गाइस उस किस्म के हालात आ गए पाकिस्तान के हालात उस किस्म के लाए गए हैं। गाइस बताता चलूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के सरबराह जो हैं वो अभी जूस फैमिली से गाइस रोल्स चाइल्ड फैमिली से मदद मांग रहे हैं। यूएसए के अंदर जो मौजूद है गाइस यहूदी फैमिली से हम मदद मांग रहे हैं। हमारे पासपोर्ट पर बड़े बड़े लफ्ज़ों पर लिखा हुआ कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी इजराइलियों से इमदाद मांगना क्या हम तस्लीम करते हैं इस चीज़ को? यार अब गुस्ताखियाँ करते हैं, हमारे शान के अंदर गुस्ताखियाँ करते हैं, नबी वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, इसलिए हम उसे कबूल नहीं करते, कभी भी नहीं करेंगे। फ़लस्तीन का तो पता है, फ़लस्तीन में क्या होता है? फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, सुना मैंने। मुसलमानों के साथ जुल्म हाँ, होता है। मुसलमान किसे सुना आपने? दुनिया से खबरों में जाहिर है, खबरों में दुनिया सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। भीख मांगने के मामले में इजराइल को भी नहीं छोड़ा है। हर जगह ये कौम अपना किस्मत आजमाने पहुंच जाती है। जो एक जुआड़ी होता है ना, वो कितने ही बार हारे, कितने ही बार उसका पैसा डूब जाए, लेकिन फिर भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंच जाता है। वैसे ही पाकिस्तान थोड़ा ही बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के जुआड़ी हैं, जुआड़ी प्लस भिखारी बल्कि कहेंगे। ये हर जगह अपनी किस्मत आजमाने पहुंच जाते हैं। ज़्यादा इनका कहना है, इनका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा करोगे क्या, बेइज्जत करोगे, भगाओगे। पहले कोई इज्जत नहीं है, भगाओगे तो 50 देश उनको पहले ही भगा चुके हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन बाई चांस जैकपॉट लग गया, बाई चांस हो सकता है कि दिन अच्छा हो या कुछ हो, किस्मत खुल गई हो, तो पैसा भी मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, बेइज्जती होगी, चल सह लेंगे, लेकिन अगर पैसा मिल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो अल्लाह ने देनी है, हमें खुदा ने बताया है कि उनसे नफरत करो। इनसे नफरत? जो उनसे काम करें, लेन देन करें, नहीं करना चाहिए। वो कुफर करते हैं जो लेन देन करते हैं। जो लेन देन पाकिस्तानी करते हैं इजराइल के साथ, उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? सजाओं से जो दीन में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, खुलना चाहिए। अगर हमें चाहिए ना, कोई खोलने की बात करता है तो जो अपोजिशन में होते हैं वो काफिर बना देते हैं उन्हें। इंडिया को करते हैं, इंडिया के साथ हमारे हमसाए हैं, उनके साथ कारोबार भी करना चाहिए। आज खोल दें बॉर्डर, आधी चीज़ों का रेट नीचे आ जाएंगे। बस फिर वो अल्लाह के भी मुजरिम है और हमारे भी मुजरिम है। सर ज़रा मेरे ऑडियंस को ज़रा वाज़िया करवा दें, इजराइल के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब क्यों हैं? लेकिन जो अल्लाह की नहीं मानता और अल्लाह के रसूल की नहीं मानता, वो हर मुसलमान का जो है वो दुश्मन है। तो फिर उसको फिर आगे बाकी कुछ रह नहीं जाता कि कुछ कहा जाए, उसको समझाया जाए या कुछ कहा जाए कि एक इस्लामी कंट्री है पाकिस्तान, तो फ़लस्तीनी और जो जुल्म वो कर रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर ऐसे में कैसे वो उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि या तस्लीम करें उसको कि ये हमारा साथ दे या हम उनका साथ दें। तो फिर आप मुल्क के हालात भी देखें ना कैसे हो गए। आप ये भी देखें कि हालात कैसे हो गए। आपको जो आप नाफरमानी हो रही है हर तरह की, तो मुल्क भी आपका डूब रहा है। उसमें सियासतदान क्या, मुल्क क्या और अवाम की। असल जो बात ये है कि जो मुसलमान हैं और उनको इस बात का इल्म भी है कि अगर ये जान के अनजान बने हुए तो फिर वो अल्लाह के भी दुश्मन है और उसके अल्लाह के रसूल के भी दुश्मन है। देखे ना सऊदी अरब में भी आजकल क्या कुछ नहीं हो रहा है। हर चीज़ तो खुल गई है सऊदी अरब में भी, वहाँ भी नामो निहात मुसलमान रह गए। क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ पूरी हो रही हैं। तो बस अब जिस तरह उनके हालात हैं वो भी फिर आगे उनको पता चल जाएगा। चीज़ सस्ती है, बॉर्डर आज खोल दें, दुबई के रास्ते आता है ना सामान, ये प्याज ही आता है 20 रुपये किलो मिलेगा। पहली बात तो ये काम होना ही नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे मुसलमान जो है अपने उसके दायरे में रहे, जो रहेगा वो बेटर रहेगा। वो जाहिर है जो चीज़ गलत है वो तो गलत है, जो तुम गलत करोगे उसकी सज़ा भी फिर अल्लाह पाक की ज़ात आपको देगी। बंदा तो इंसान तो नहीं दे सकता, पर अल्लाह पाक की ज़ात देख रही है जो इंसान सही कर रहा है, जो इंसान गलत कर रहा है। नुकसान फौज का, मिलिट्री का। सर डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर, क्योंकि हर इंसान की नेचर माइंड डिफरेंट है। सर जो मुसलमान होगा ना, जो सच्चा मुसलमान होगा, वो हर मुसलमान ही दर्द महसूस करेगा। ये तो इंसान को अपने आप को खुद झांकना चाहिए कि वो कैसा इंसान है, कैसा मुसलमान है। इस सुविधा को लॉन्च करने के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और MAS यानी मॉनेटरी अथॉरिटी सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन भी मौजूद थे। हमारे ताल्लुकात नहीं है। ये इनके कारोबारी या जो भी इनके मसले हैं, जो मसाइल हैं, इनके लेन देन हैं, सो मामलात हैं, तो बहरहाल मुझे बेसिकली इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं इल्म,
इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मौके पर पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सीन लुंग मौजूद रहेंगे। इस मौके पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की लॉन्चिंग भी होगी। कार्यक्रम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन भी शामिल होंगे। इस लॉन्चिंग के बाद दोनों देशों के बीच पैसे भेजना आसान हो जाएगा। सिंगापुर में रह रहे भारतीयों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। सिंगापुर के साथ सिंगापुर और ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में ये करने जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस करेगा। असी तो 3 अरब तो लुड़ियाँ पाने हैं ना पे, ठीक है जनाब। कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो एशिया पैसिफिक की तरफ होनी चाहिए, पाकिस्तान की डायरेक्शन सिंगापुर की तरफ होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो इन इलाकों की तरफ होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ये मैप ही देखें, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ उन मैप्स को ही देखें। ओ यार अंग्रेजी के जवाब नूं छड्डो, दसो गल की होण डई सी? गल ये होण डई सी कि अफगानिस्तान की गल होण, ओ भाई पाकिस्तान की भी कोई गल करो यार, क्या करने हो? हमारे बहुत सारे लोग उधर जुबान क्या करने हो ना करो। अब ये जो है क्या करने हो वो पाकिस्तान की भी गल करो ना यार। आप खुदा के लिए किस चीज़ की बातें कर रहे हो? हम ढूंढते रह गए FATF के, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी FATF। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है। हमारे मुल्क में तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाए तो बैंक पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकलवा लाता है कि क्यों ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे आए ने, दसो। कार्यक्रम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन भी शामिल होंगे। इस लॉन्चिंग के बाद दोनों देशों के बीच पैसे भेजना आसान हो जाएगा। सिंगापुर में रह रहे भारतीयों को इससे फायदा होने की उम्मीद है। अब ये जो है जो सिंगापुर से मेरा ख्याल है कोई $1 बिलियन है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक सेज। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है, ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया गया है, डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम आपको बता चुके हैं कि डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी यूपीआई के बारे में भारत की तारीफ की है। देश में यूपीआई पेमेंट के आंकड़े में हर महीने बढ़ोतरी हो रही है। थाईलैंड हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, आगे फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऊपर चाइना। हम क्यों अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं? जब पाकिस्तानी बोलते हैं, जब पाकिस्तानी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं पूरे विश्व भर का, तब तो भारत को बुरा भला कहना हो ज़रा सा भी पीछे नहीं हटेंगे, इजराइल को बुरा भला कहना हो ज़रा सा भी पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका तक को तो ये छोड़ते नहीं हैं। आजकल तो बल्कि पाकिस्तान में नेता तो नहीं, लेकिन कुछ एक मौलवी मौलाना हैं, वो चाइना को भी बुरा भला बोलना चालू कर दिए। लेकिन वहीं पे जब बात आती है कर्जा मांगने की, भीख मांगने की, तब ये हिंदुस्तान के आगे भी हाथ फैलाएंगे। हिंदुस्तान के आगे थोड़ा ढके छुपे तरीके से होता है, दुनिया को पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन भीख मांगनी है। अमेरिका और चाइना इन सब के सामने तो खुला खेल, फुर्काबाजी, खुलेआम जा करके भीख मांगते हैं। लेकिन इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल के उन्हीं यहूदियों से जिनके खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं किया, कोई हद नहीं बची होगी, उनसे भी भीख मांगने के अब ये कौम जो है वो पीछे नहीं हट रही है। इजराइल का जो यहूदी परिवार है वहाँ से भी भीख मांगने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इसके पहले हम बात करें तो आपको सबको एक बात तो पता ही होगी कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आप इजराइल नहीं जा सकते, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई भी इजराइल नहीं आ सकता। तो बीच में US पासपोर्ट पे एक पाकिस्तानियों का डेलीगेशन इजराइल गया था, सिर्फ इसलिए गया था, बल्कि एक बार नहीं, ये चीज़ पिछले 1 साल में 3 बार हो चुकी। 3 बार वो डेलीगेशन, अलग अलग डेलीगेशन जा चुके हैं पाकिस्तान के इजराइल, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि कोई हमारे मदद कर दो, कुछ हमारे ऊपर आप कुछ हो सकता है तो देख लो, किसी तरीके से हमारे ऊपर मदद संभव है, कुछ भी। इन सब मामलों में भीख मांगने में पहुँचे और 3 बार भगाए गए हैं। एक बार तो बहुत ज़्यादा जलील करके भगाए गए थे। इजराइल के बाकायदा ऑफिशियल्स ने आके बताया था, देखो पाकिस्तानी आए थे हमारे यहाँ हमसे भीख मांगने, हमसे उम्मीद करने मदद की, हमने साफ मना करके भगाया था, बेइज्जत करके भगाया। इसी तरीके से बेइज्जत करके भगाना भी चाहिए इस कौम को। अब पाकिस्तानी को आप देखो, पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा बात आ जाएगी, एक केस भी अगर आ गया कि कहीं पे कोई मुसलमान व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, कुछ भी, भले ही उसकी खुद की भी गलती हो, वहाँ पे ये नेता बन के पहुँच जाएंगे और
सामने वाले को, जो भी नॉन मुस्लिम देश हो, वहाँ का प्रधानमंत्री हो, नेता हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको बुरा भला बोलने लगेंगे। इनके देश में बाकायदा इनकी 20-22 करोड़ आवाम मिलकर गाली देगी, बाद में भीख मांगने भी इनके नेता वहीं पहुंच जाते हैं।